नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ बीएल सोज। राजस्थान अपडेट में क्या है अब तक की बड़ी खबरें, डालते हैं एक नजर। माकपा ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव और प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। माकपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार की नीतियों का किया विरोध। पार्टी के जिला सचिव किशन पारीख ने कहा कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और चरम सीमा पर है। राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। पार्टियों को जनता और जनता के मुद्दों से कोई भी मतलब नहीं है। केंद्र सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज तक वह वादा पूरा नहीं किया। पेट्रोल डीजल के दाम करें कम। पारीख ने कहा कि अशोक गहलोत महंगाई के नाम पर राहत देने के लिए हर जगह विज्ञापन लगवा रहे हैं। अगर गहलोत साहब वास्तव में जनता को महंगाई से राहत दिलाना चाहते हैं तो वह राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कम करें, क्योंकि राजस्थान में ही देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिकता है। केंद्र व राज्य सरकार जनता को वेट और एक्साइज ड्यूटी के नाम पर महंगे दामों में तेल बेचकर लूट रही है। माकपा ने मांग की है कि केंद्र सरकार की ओर से महंगाई पर रोक लगाई जाए, विभागों के रिक्त पदों को भी भरा जाए, सभी विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती की जाए। कृषि, मनरेगा, शिक्षा व चिकित्सा के बजट में की जा रही कटौती पर रोक लगाई जाए और इन क्षेत्रों में पर्याप्त सब्सिडी जारी की जाए। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ किए गए समझौते को लागू कर हर शहीद किसान परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी व मुआवजा दिया जाए। किसानों का कर्जा हो माफ। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून गारंटी दी जाए। सार्वजनिक उपक्रमों, बैंक, बीमा, रेलवे, कोयला, बिजली आदि का निजीकरण रोका जाए। किसानों का संपूर्ण कर्जा कमर्शियल बैंकों सहित माफ किया जाए। देश में महिलाओं पर बढ़ रही हिंसा, रेप की घटनाओं पर रोक लगाई जाए। इस मौके पर माकपा के अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए सीकर से दीपशिखा और मोहम्मद रफी से साथ बीएल सरोज की रिपोर्ट। पार्टी मार्क्सवादी का 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय अनाउंस था। उसके तहत हम सीकर जिले के तमाम गांवों के अंदर 1 से 7 सितंबर तक के अभियान चलाकर आए हैं और आज अंतिम कड़ी के रूप में हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जो हमारा प्रमुख मांग पत्र था वो दिया है। उसमें प्रमुख मांग ये थी कि आज पूरे देश के अंदर जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल की हालत ख़राब है। 33% क्रूड ऑयल के प्रति बैरल कम होने के बावजूद केंद्र सरकार ने आम आदमी को डीजल और पेट्रोल में कोई रियायत नहीं दी, केवल चुनावों के अंदर प्रचार करने में लगे रहे हैं। उसी तरह हमारी कांग्रेस की गहलोत सरकार भी मोदी जी से कम नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें एक्साइज के नाम से लूटेगी, पैसे कम नहीं करेगी डीजल और पेट्रोल में। और हमारी राजस्थान की सरकार जो पूरे देश के अंदर सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल कहीं है तो वो केवल और केवल राजस्थान के अंदर है। महंगाई राहत कैंप के नाम से, गारंटी कैंप के नाम से गहलोत साहब इश्तिहार लगा रहे हैं। आज तो हमारे सीकर जिले के अंदर वो पधार रहे हैं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से निवेदन करना चाहूँगा कि वाकई राजस्थान की जनता को गहलोत साहब आप रियायत देना चाहते हैं तो कम से कम डीजल और पेट्रोल के अंदर वेट कम करें और आम जन को राहत दें। ये हमारी मांग है। हमने राष्ट्रपति महोदय का नाम 7 सूत्री मांग पत्र दिया है जिसमें महंगाई पे रोक लगाई जाए। केंद्र की सरकार ने 2 करोड़ की सालाना नौकरी देने का वादा किया था, वो वादा पूरा करें और हमारे राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को जिस तरह से कॉरपोरेट्स को लुटाया जा रहा है उस लूट पर रोक लगाई जाए और हमारे देश के अंदर भाईचारे को तोड़ने का कुछ प्रयास इन वर्षों में 14 से लेकर आज तक किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। ये मांग पत्र था हमारे राष्ट्रपति महोदय का नाम। दूसरा, हमने जिला प्रशासन को फिर अवगत करवाया है कि किसान की खरीफ की फसल लगभग बरसात नहीं होने की वजह से समाप्त हो चुकी है। न तो रबी का पैसा आया और न खरीफ की गिरदावरी शुरू हुई। दूसरी, बीमा कंपनियों से हमने लड़कर, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को, जिसने लड़ाई लड़के पहली बार 14 साल में 119 करोड़ रुपए का बीमा दिलवाने का काम किया है। हमने फिर एडीएम साहब से आज रिक्वेस्ट की है कि फसल लगभग कटाई की तरफ है, आप तुरंत प्रभाव से क्रॉप कटिंग शुरू करवाइए जिससे बीमा क्लेम का पैसा किसान को आराम से मिल सके। और पिछली 4 तारीख को अभी VCA पावर प्लांट के नाम से 800 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट धोद के अंदर एक VCA कंपनी लगा रही है जिससे पर्यावरण दूषित होगा और धोद जो कि डार्क जोन है, भारी पानी का दोन होने से हमारी खेती, हमारी नस्ल और फसल दोनों को नुकसान करने का वो कंपनी काम कर रही है। इसलिए पुनः हमने कलेक्टर साहब को चेताया है कि एक सेंसिटिव इशू है, हजारों की संख्या में महिला पुरुष आए, किसी भी सूरत में वो कंपनी का प्लांट आसपास के लोग नहीं लगाने देंगे। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से कि राजस्थान की सरकार और हमारा जिला प्रशासन पारदर्शिता का निर्णय देते हुए इसको गंभीरता से ले, अदरवाइज कानून और व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसके लिए धोद इलाके की जनता जिम्मेदार नहीं,
ये राजस्थान की सरकार और जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, ये मांग उन्होंने। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी रिंगस के पदाधिकारियों ने आज एसडीएम कार्यालय में 6 सूत्री मांग पत्र पेश किया। मांग पत्र किसानों ने पिछले 40 दिनों से लगातार बरसात नहीं होने के कारण किसानों की जो फसलें बर्बाद हो गई है उनकी तुरंत गिरदावरी करवाई जाए और फसलों की क्रॉप कटिंग करवाई जाए और बिजली की नियमित सप्लाई सुचारू की जाए और रिंगस उपखंड को अकालग्रस्त घोषित किया जाए। इन मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय में एसडीएम को ज्ञापन दिया है और मांग की गई है कि तुरंत इन समस्याओं का समाधान किया जाए और क्रॉप कटिंग समय पर करवाई जाए। अखिल भारतीय किसान सभा रिंगस तहसील कमेटी के नेतृत्व में आज एसडीएम रिंगस को ज्ञापन दिया गया। वह उसमें 40 दिन से फसल बरसात नहीं होने के कारण फसल चौपट हो गई। उसमें खरीफ की सभी फसलें हैं जिनका नुकसान है। इसलिए हम एसडीएम से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जो कर्मचारी अभी तक क्रॉप कटिंग में नहीं लगे हैं उनको क्रॉप कटिंग में शीघ्र लगाया जाए और किसानों की जो फसलें नुकसान हो गया उनका तीव्र गति से फसलों का क्लेम दिया जाए। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी सदस्य ताराचंद बाजिया। चुनावी मौसम है या ये कहा जाए कि प्रदेश में चुनाव सामने है। ऐसे में हर पार्टी, हर दल और हर संगठन अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए, अपनी शर्तें मनवाने के लिए या फिर अपने लिए कुछ चाहने के लिए प्रदर्शनों का दौर प्रदेश में जारी है। इन्हीं प्रदर्शनों में एक प्रदर्शन और जुड़ गया है जिसमें किसान महासभा और कम्युनिस्ट पार्टियों या ये कहा जाए कि माकपा ने भी हल्ला बोल दिया है। माकपा और किसान सभा की मांग है कि 6 सूत्रीय जो उन्होंने मांग रखी है उसके अंतर्गत उन्होंने साफ कहा है कि पहले तो बरसात से फसल बर्बाद हो गई और अब बरसात नहीं होने से पिछले 40 से 45 दिन हो गए हैं, बारिश नहीं हुई है, फसलें जल करके ख़राब हो चुकी हैं। किसानों को मुआवजा मिले या फिर जो बीमा क्लेम है फसलों के लिए जो बीमा करवाया गया है वो बीमा राशि सरकार तुरंत जारी करे। इसी बात को लेकर के किसानों ने आज जिले भर में प्रदर्शन किया। कहीं ज्ञापन दिया तो कहीं पर विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी की। सीकर में माकपा ने जमकर प्रदर्शन किया, वहीं पर रिंगस में किसान सभा ने ज्ञापन दिया और मांग की कि किसानों की तुरंत सुनी जाए, अन्यथा आंदोलन बड़ा किया जाएगा। बात वही है कि चुनाव सामने है और प्रदर्शन करने के लिए हम खुले हैं। देखना होगा कि सरकार चुनावी इस दौर में, चुनावी इस मौसम में क्या कदम उठाती है, किस प्रकार किसानों को खुश करती है, किस प्रकार किसानों की मांग पूरा करती है। सीकर से मोहम्मद रफीक और रिंगस से दीप शिखा के साथ बीएल सरोज, न्यूज़ 21।